हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक नर्सिंग एग्जाम। तो जैसे आप सभी को पता है कि हम नॉर्सेट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस ला रहे हैं जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग हम वीडियो और नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि दो हमारे प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की, तो इस वीडियो में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो आप सभी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि बहुत सारे एजुकेटर्स रहेंगे, टीचर्स रहेंगे या फिर पिछले साल के टॉपर्स रहेंगे, इन लोगों ने आपको नॉर्सेट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक बहुत अहम बात बताई होगी कि MCQ प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर द नॉर्सेट प्रिपरेशन। कि MCQ प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से बेसिक दो तरीके रहते हैं। एक तो आप कोई भी किताब उठा के उसमें से MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और दूसरा एक तरीका रहता है जैसे कि जो भी टेस्ट सीरीज रहती है या फिर मॉक टेस्ट रहते हैं वो देख के भी आप एक बेहतरीन MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम उसी के रिगार्डिंग एक बात करेंगे कि जैसे एक मॉक टेस्ट कैसे दिया जा सकता है, उस मॉक टेस्ट को देख के आप अपनी नॉलेज को, एक MCQ सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज को कैसे बना सकते हैं। तो उस सारे रिगार्डिंग बातें हम इस वीडियो में कर लेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके लिए भी हेल्पफुल है, आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। तो ये मॉक टेस्ट देने का वीडियो बनाने के लिए पर्पज़ ये था कि जैसे अगर आप कोई स्टैट उठा के देख लेंगे पिछले एग्ज़ाम का या फिर उसके पहले के एग्ज़ाम का, तो आपको ये दिख जाएगा कि एक ही मार्क पे या फिर सेम मार्क्स पे, सेम रैंकिंग पे जिसको सभी को मार्क्स अच्छे हैं वो कम से कम 10 या 15 बच्चे रहते हैं जिनके सारे के सारे मार्क्स सेम रहते हैं। तो जो पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है, तो अगर ये पॉइंट्स का डिफरेंस आपके भी एग्ज़ाम में आ गया, फिर आपके भी स्कोर में आ गया, तो पता चल जाएगा कि आपको कि एक स्कोर से आप पिछली रैंकिंग में नीचे जा सकते हैं। So it is important to maintain your score and maintain your rank. So for this purpose we have to practice more and more MCQs. So उसके लिए हमें बहुत सारे MCQ की प्रैक्टिस करनी चाहिए और मॉक टेस्ट देनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को ये इशू आया रहेगा कि कोई एग्ज़ाम देते समय जब आप स्क्रीन पे बैठते हैं या फिर जब आप MCQ देने बैठते हैं, तो वो जो अपने यस्टरडे में जो टॉपिक पढ़ा था या फिर 2-3 दिन पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक पढ़ के भी आप वहाँ पे भूल जाते हो। जब भी आप स्क्रीन पे वो MCQ दिख जाते हैं तो आप एकदम थॉट ब्लॉक की तरह हो जाता है और आप वो क्या पढ़ा था वो याद नहीं आता है, बट आपको पता है कि आपने पढ़ा है, बट MCQ सॉल्व करते टाइम वो आपको याद नहीं रहता है। तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा। सो इसको टैकल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, बट उसमें से एक इफेक्टिव टेक्निक है आपको MCQ प्रैक्टिस में मॉक टेस्ट की ज़रिए आपको MCQ प्रैक्टिस करना है। सो द क्वेश्चन इज़ कि व्हाई मॉक टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट इन नॉर्सेट प्रिपरेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जिस कंपटीशन फिलहाल कंपटीशन चल रहा है नॉर्सेट के लिए, तो उस हिसाब से आपको पता ही चल गया होगा कि कंपटीशन बहुत टफ है। तो अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं तो आपका रैंक नीचे आ सकता है और पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको जो सीट मिलने वाली हो सकती थी वो आपको नहीं मिल सकती। तो इसके लिए जो नेगेटिव रिस्किंग कम करने के लिए और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट क्या होती है? मॉक टेस्ट इज़ मॉकिंग ऑफ द मेन टेस्ट। सो हम वहाँ पे जो मेन टेस्ट में जो हमें MCQ सॉल्विंग के लिए जो स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है, जो आइडियाज़ डेवलप करने हैं, तो कि एक कंसेप्ट को कैसे याद करना है, उस कंसेप्ट को कैसे यूटिलाइज करना है, या फिर टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता है वो कैसे हैंडल करना है, और बाकी का जो भी इशू रहेगा, मतलब जैसे कि एग्ज़ाम में कंसंट्रेशन कैसे बनाए रखना है या फिर एक एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो इन चीज़ें जो मेन एग्ज़ाम में आपको डेवलप करनी है उसकी एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आप टाइम के साथ उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो वो चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो जाएगी और वो फाइनल के एग्ज़ाम में आपको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगी। अगर ये चीज़ें आपके पास रहेगी तो फिर फाइनल का पेपर आपके लिए अच्छा जाएगा, और जब पेपर अच्छा जाएगा तो इवेंचुअली आपका स्कोर भी अच्छा आएगा, और स्कोर अच्छा आएगा तो एक रैंक भी अच्छा मिल जाएगा, और एक अच्छा स्कोर, आपका अच्छा रैंक, आपका ड्रीम जॉब आपको मिलाने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि एक मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो देखिए कि एक मॉक टेस्ट देने के समय पीछे एक रीज़न रहता है कि ओवरऑल जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उस पर आपका फोकसिंग रहे। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देते बैठते हैं तो आपको पूरे के पूरे समय लेना चाहिए। जैसे कि अगर मॉक टेस्ट 2-3 घंटे का रहता है तो बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में आधे घंटे में, 1 घंटे में मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको वो सारी आदतें लगानी है, अच्छी वाली आदतें जो पेपर सॉल्विंग में इंपॉर्टेंट आती है, वो आदतें आपको मॉक टेस्ट के साथ लगानी है। तो जैसे कि आपको मॉक टेस्ट में वो आदतें लगानी है कि एक क्वेश्चन को पूरा 2 बार पढ़ना चाहिए। आपको क्वेश्चन कितना भी इजी लगे, कितना भी छोटा लगे, कितना भी लंबा लगे, आपको वो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है।
जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है ये आपको पहले समझ के लेना है, और ये भी जानना है कि वो क्वेश्चन में क्या पूछना क्या चाह रहा है। जैसे भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उस क्वेश्चन की मीनिंग को समझ लीजिए, जो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो स्टेम क्या पूछना चाहता है वो समझ लीजिए। जब आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आए तभी आपको ऑप्शन की ओर जाना है, उसके बाद आप ऑप्शन पढ़ें, और ऑप्शन भी आपको 2 बार पढ़नी चाहिए। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें फाइनल में बहुत इफेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए ये चीज़ें प्रैक्टिस होने के लिए आपको बियॉन्ड द सीरीज़ मॉक टेस्ट देने हैं। तो ये मॉक टेस्ट आपको ये इस लेवल में इम्प्रूव कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, कि आप फाइनल में वो चीज़ें वो मिस्टेक्स ना करें जो आप मॉक टेस्ट में करते हो। तो मॉक टेस्ट में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है और आपके दिमाग में कंटिन्यूस में रहना चाहिए कि मुझे एक MCQ 2 बार पढ़ना है, मुझे ऑप्शंस 2 बार पढ़ने हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है मॉक टेस्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। जैसे कि आप अपना पेपर कुछ बच्चे होते हैं कि जो मॉक टेस्ट में भी बहुत सारा समय ले सकते हैं या फिर बहुत कम समय लेते हैं, बट आपको मेन एग्जाम में आपको टाइम की बाउंड्रीज रहती है, तो आपको वो चीज़ें टाइम लिमिट में करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट में आपको ये करना चाहिए कि हम पूरा का पूरा पेपर अपने टाइम में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस में लेनी चाहिए। तो MCQ प्रैक्टिस में जितना मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस है उसी हिसाब से आपको उसको टाइम भी देना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट का 3 घंटे, और उसका मॉक टेस्ट देने के बाद आपने कोई चीज़ करनी है, जैसे कि जो भी क्वेश्चंस हमारे गलत हो गए तो वो क्वेश्चंस के रैशनली हमें मॉक टेस्ट के बाद आंसर की में जाके देखने हैं कि क्या कंसेप्ट है, हम कहाँ पे गलत हो गए, वो चीज़ें देख के उनको रिवाइज़ करना है कि रैशनली में पूरा पढ़ना है कि रैशनली जो दिया है। तो वो चीज़ें टाइम खा सकती है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। 3 घंटे आपका मॉक टेस्ट ले सकता है और 1-1.5 घंटा आपको रैशनली देखने में लग सकता है। तो उस समय आपको लग सकता है कि एक मॉक टेस्ट देने में या फिर एक इसमें बहुत सारा टाइम जा रहा है, तो आपको इसमें थोड़ा सा टाइम कट आउट करने का आप सोचेंगे। तो बट प्लीज़ आई टेलिंग यू कि अभी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा वो आपको बेनिफिट देता रहेगा। सो आपको रिवीजन को आप 1-2 सेशन में बांट सकते हैं। एक सेशन में रिवीजन करके अगले सेशन में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बट डोंट डू दिस कि मॉक टेस्ट को ज़्यादा टाइम लग रहा है इसके लिए उसका टाइम कट शॉर्ट करेंगे तो वो MCQ प्रैक्टिस में आपको हैम्पर कर सकता है। सो बेसिकली द थिंग इज़ कि आपको मॉक टेस्ट अच्छे से देने हैं और उसके रैशनली देखने हैं। उसके बाद एक मॉक टेस्ट देने के बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि पिछले मॉक टेस्ट में क्या हुआ था, इस मॉक टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमारा ट्रैक क्या जा रहा है, पिछले में हमने कितने गलत किए थे, कितने MCQ स्किप किए थे, तो इस मॉक टेस्ट में हमने कितने MCQ अटेम्प्ट किए, कितने स्किप हो रहे। तो इसका अगर आप सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपको एक समझ में आएगा कि डेप्थ ऑफ स्टडी क्या है। जैसे ही आप अपना खुद का इवैल्यूएशन करते रहेंगे डे बाय डे या फिर मॉक टेस्ट बाय मॉक टेस्ट, तो आपको एक डिसिप्लिन लाने में हेल्प होगी, जो डिसिप्लिन आपको एंड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये चीज़ें थी जैसे कि मॉक टेस्ट के बारे में। तो ओवरऑल समरी रिगार्डिंग मॉक टेस्ट की, आपको मॉक टेस्ट में पूरा का पूरा टाइम देना है, टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है। ऐसा नहीं करना है कि हड़बड़ी में हम आधे घंटे में 1 घंटे में मॉक टेस्ट देके फ्री हो जाए, ये नहीं करना है। हमें पूरा का पूरा जो टाइम है मॉक टेस्ट का वो टाइम देना है और सिमुलेशन क्रिएट करना है जैसे कि नॉर्सेट में रहता है, तो उस मेंटालिटी से पेपर देना है। तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद टाइम हो गया, एक स्ट्रैटेजी होती है वो हो गई, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वो हो गया। उसके बाद जब हम MCQ सॉल्व करते हैं तो किसी भी MCQ को हमें छोटा या बड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सारे छोटा MCQ हो या बड़ा MCQ हो मार्क्स तो उतने ही देगा। तो आप सभी को कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब देखने हैं जो पढ़ के है ना, अगर सच में नहीं होता है तो छोड़ना है और आता है तो अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से वो जो आदत है मॉक टेस्ट की वो आपको डेवलप करनी है। मॉक टेस्ट आप जितने ज़्यादा दोगे तो वो एक आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि जैसे ही आप फाइनल एग्ज़ाम देंगे तो उस फाइनल एग्ज़ाम में आपको कितने MCQ अटेम्प्ट करने चाहिए। अब फिर उसका एक रफ जो भी बोलते हैं आइडिया रहेगा वो आपको आता रहेगा। जैसे ही आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे वहाँ पे कितने क्वेश्चन स्किप करने चाहिए, फिर कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। उसके साथ जो क्वेश्चंस हमें आती नहीं है, जिसका कंसेप्ट हमें अच्छे से पता नहीं है, वो क्वेश्चंस हमें मॉक टेस्ट में छोड़ देने हैं। तो वैसा ही एक आदत हमें बन जाता है कि जो क्वेश्चंस को हमें प्रॉपरली पता नहीं है उस क्वेश्चन को हम नहीं छूते, तो वही आदत बन जाता है मॉक टेस्ट के थ्रू, जो हमें फाइनल में यूटिलाइज करना पड़ेगा। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें नॉट रहता है या फिर एक्सेप्ट रहता है या फिर
एक्सेप्ट रहता है, या फिर कुछ ऐसे ट्रिकी वर्ड्स रहते हैं जिसकी वजह से हम वो वर्ड्स नहीं पढ़ पाते या फिर नहीं छूट जाते हैं हमारे आंखों से सामने से, तो वो MCQ हमारा गलत हो जाता है। और जब हम एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आते हैं तब हमें याद आती या फिर दिखाई देता है कि वो एक कुछ क्वेश्चन था। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए, उन पर सभी प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेगा। सो आई अर्ज एवरीवन टू प्लीज़ अटेम्प्ट मोर एंड मोर मॉक टेस्ट, जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि हमें मॉक टेस्ट कब देनी चाहिए। इवेंचुअली अगर देखा जाए, अगर मैं मेरे बारे में मुझे अगर पूछोगे तो मैं एक बार बता सकता हूँ कि अगर आपका सिलेबस पूरा पढ़ के हो गया है, आपके नोट्स रेडी है, तो जब आप रिवीजन के लिए बैठते हैं तो उस टाइम से आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। बट बीच बीच में आपको जो भी टाइम मिलता है तो वैसे मॉक टेस्ट देने चाहिए। बट जो मॉक टेस्ट आपके इफ़ेक्टिव रहते हैं, जब इफ़ेक्टिव रहेंगे जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो और उसके बाद अपन जो रिवीजन है, जब रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट रिवीजन, तो उसके अलॉन्ग हमें डेली एक मॉक टेस्ट देती रहनी चाहिए। तो इवेंचुअली अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे ना आए, बट जब जैसे हमें कुछ मॉक टेस्ट हो सकते हैं स्टार्टिंग में कि हमारे मार्क्स अच्छे ना आए, तो उस समय हमें मॉक टेस्ट देना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे करते हैं कि फर्स्ट स्टार्टिंग के कुछ मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें उनका स्कोर उतना अच्छा नहीं आता, तो वो हताश होकर वो मॉक टेस्ट देना छोड़ देते हैं। सो वो आप नहीं करना है। जैसे जैसे आप अपना सिलेबस रिवाइज करते रहोगे वैसे वैसे अच्छा स्कोर बनेगा, वैसी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनती रहेगी। तो जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट हो सकता है तो उसके नेक्स्ट रिवीजन स्टार्ट करोगे तो तब से आपको कंटिन्यूएशन में मॉक टेस्ट देने रहेंगे। तो जो भी मॉक टेस्ट है उसके जो मॉक टेस्ट हम देने की बात कर रहे हैं तो उसके गेन पॉइंट्स क्या है, ये हम लास्टली थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि अगर हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हमें कैसे इवेल्यूट पता चल जाएगा कि हम जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो हमें हेल्पफुल है नहीं है। तो बेसिकली जब आप मॉक टेस्ट देते रहते हो कि आपके अंदर ये हैबिट्स डेवलप होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को हर क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं, उसके बाद ही आप उसके ऑप्शंस पढ़ रहे हैं। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना है 2 बार, उसके बाद उस क्वेश्चंस को समझ लेना है और उसके बाद ही आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं और उसके बाद ही आपको एक आंसर की स्ट्रेटेजी पे जाना है। तो ये फर्स्ट थिंग होगी कि हमें एक मॉक टेस्ट या फिर मॉक सीरीज़ होगी, तो उससे हमें ये चीज़ आदत डेवलप होनी चाहिए। तो सेकंड थिंग इज़ कि हमें अपना टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन आना चाहिए। जो भी जितना भी टाइम है हमारे एग्ज़ाम के लिए, जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो वो सारा का यूटिलाइज होना चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ें जितना मॉक टेस्ट देंगे आप, तो उस हिसाब से हमें वो आदत डेवलप हो जानी चाहिए। सेकंड थिंग हो गई हमारे मॉक टेस्ट से हमारा गेन। द थर्ड थिंग इज़ कि हम मॉक टेस्ट देते देते उस इन्वायरमेंट को एंग्शियस नहीं हो जाएंगे। मतलब अगर आप कंटिन्यूस मॉक टेस्ट दे रहे तो वो आपको एक आदत बन जाएगी कि हम उस 3 घंटे में बैठ पाएंगे अच्छे से, या फिर 3 घंटे में पेपर का जो स्ट्रेस रहता है वो थोड़ा सा हैंडल करना हमें आ सकता है। तो ये चीज़ें, ये हमारा आउटपुट है तीसरा। और एक चौथी चीज़ है जो हमें मॉक टेस्ट से आती है, वो है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे जैसे आप जितने सारे मॉक टेस्ट देते रहोगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो उस रिगार्डिंग हमें ये अपना चौथा गेन है, ये गेन अभी हमें याद रखना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को हमें इवेल्यूएट करना चाहिए कि हर एक मॉक टेस्ट के बाद कि हम ये चीज़ें गेन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो ये हमारी चेकलिस्ट है जो हमें मेंटेन करनी है, या फिर हमें देखना है कि हम ये सारी चीज़ें हमें अडेप्ट हो रही है क्या। तो जिसकी रिगार्डिंग हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो हमारे लिए इफेक्टिव हो रही है। और द सेकंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट थिंग है मॉक टेस्ट के लिए कि क्यों देनी चाहिए, कि अगर आप एक मॉक टेस्ट का पेपर देख लेंगे कि अब हम जब MCQ प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक ही सब्जेक्ट के या फिर एक ही टॉपिक के या फिर एक ही सिस्टम के या फिर ऐसे MCQ प्रैक्टिस एक साथ करते हैं। बट अब जब मॉक टेस्ट देते हो तो वैसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट का हो सकता है, उसके बाद का क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट का हो सकता है, थर्ड क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट का हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि पहला क्वेश्चन फार्मैक का है तो सेकंड क्वेश्चन कम्युनिटी का हो सकता है, थर्ड क्वेश्चन पीडिया का हो सकता है, फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम MSN, सिक्स्थ क्वेश्चन OB का हो सकता है, OBGY का हो सकता है। तो उस तरीके से सोचना जैसे कि फाइनल में वैसा ही होता है, इसी लेवल में या फिर इसी सीक्वेंस में, कोई भी सीक्वेंस में MCQ आ सकते हैं। तो आपका जो थिंकिंग रहता है या फिर अटेम्प्टिंग रहता है वो कि इस सब्जेक्ट में हमें उस सब्जेक्ट में जाना है, उस सब्जेक्ट में हमें इस सब्जेक्ट में जाना है। तो वो सारी चीज़ें डेवलप होने के लिए एक मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आई अर्ज एवरीवन टू गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट।
तो इसकी वजह से आपकी बहुत सारी अच्छी से अच्छी MCQ प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एक नॉर्सेट प्रिपरेशन के लिए एक बेहतर ग्राउंड क्रिएट कर पाएंगे। सो आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देते रहिए और अपना स्कोर कंसिस्टेंटली बढ़ाते रहिए उस मॉक टेस्ट में। तो अगर आप अपना स्कोर बढ़ाते रहेंगे तो फाइनल में भी आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा होपफुली। तो यही था एक मॉक टेस्ट देने का एक सही तरीका क्या है और उस मॉक टेस्ट से हमें क्या गेन मिल रहा है वो हमें इवेल्युएट करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं आपको आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग करनी है। और हाँ कि आपको मॉक टेस्ट में पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन करके लेना है अपने टाइम का। सो इसी तरीके से मॉक टेस्ट देते रहिए और अपना स्कोर को कंटिन्यूसली अच्छे से अच्छा बढ़ाते रहिए। सो दिस इज़ वॉट रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। सो आप सभी को फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कहते हैं उसको शेयर भी कीजिए बाकी सारे दोस्तों के साथ, तो उनको भी ये इसका बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू।